पूरे विपक्ष का आपसे सीधा एक सवाल है और मेरा भी आपसे ये सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में हैं, आपके साथ जब आ जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि सारी जांच बंद हो जाती है, ईडी वहां जाती नहीं है, उनके घर का दरवाजा खटखटाने से परहेज करती है, सीबीआई का कोई नामो निशान नहीं रहता, ऐसा क्या जादू हो जाता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मैं आपको सच बता रही हूं, उन सब नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतने महंगे इतने दिग्गज वकील रिटेनर पर रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी ने। नवंबर 2023 से पहला ईडी का समन आया था, 5 सम्मन आ चुके हैं, एक बार भी ये इन्होंने जाके कचहरी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है, इन्होंने जाके क्वॉशिंग की डिमांड क्यों नहीं करी है। और बार बार कुलदीप जी बात कर रहे हैं दमन की, ये भूल गए कि जैसे ही इनकी सरकार पंजाब में आई, पंजाब पुलिस को भेजा गया दिल्ली तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए। ये भूल गए कि इन्होंने पंजाब पुलिस को भेजा कुमार विश्वास जी का दरवाजा खटखटाने के लिए। अरे विरोधियों का दमन करना तो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। जैसे ही इनके हाथ में एक ऐसा स्टेट आया जहां पर पुलिस इनके नीचे थी, इन्होंने उस पुलिस या उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दुरुपयोग कर दिया। अब मैं दोबारा पूछना चाहती हूं कुलदीप भाई से, आप कह रहे हैं कि ईडी का राजनीतिकरण है। पहले तो मैं आपको बता दूं, सीबी और ईडी दो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सीबीआई के समक्ष पेश हो गए थे, उससे ये नहीं होता कि वो अब्सॉल्व हो गए। ईडी के आगे वो एक बार भी नहीं पेश हुए। नवंबर 2023 से आज हम फरवरी 2024 में आ गए, 5 सम्मन आ चुके हैं। और मेरी बात पे आप विश्वास नहीं करते, दिल्ली हाईकोर्ट पे तो विश्वास करते हैं ना। ये जो 20 अक्टूबर 2023 का मैंने ऑर्डर पढ़ा, जहां आपके वकीलों ने इतनी लंबी बहस करी थी और यही सबमिशंस कोर्ट में भी करी थी कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है, जहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा। जी, मैं आपसे जान रही थी बांसुरी स्वराज जी, जितना आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद है कि कितनी बार केजरीवाल नहीं गए या कितनी बार हेमंत सोरेन नहीं जा रहे थे या कितनी बार तेजस्वी यादव नहीं जा रहे थे, क्या ये इतनी आपको टिप्स पे याद है कि छगन भुजबल के यहाँ कितनी बार ईडी गई या मुकुल रॉय के पास कितनी बार ईडी गई या अजीत पवार के यहाँ कितनी बार ईडी गई? जितने लोग थे जिनको आप भ्रष्टाचारी बताया करते थे, ये क्या याद है आपको? ये कोई आंकड़ा दे पाएंगी आप? प्राची जी, ये जो मुझे आंकड़े याद है ना, ये केवल आपकी डिबेट के लिए याद कर कर आई हूं, इसलिए याद है। अगली बार जब आपके यहाँ आऊंगी तो वो आंकड़े भी याद कर कर आऊंगी। मैं भाग नहीं रही हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बार बार कुलदीप जी बोल रहे हैं कि मोदी जी से केजरीवाल जी जो है, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल जी से, यही आरोप लगाया था ना। क्या कुलदीप जी भूल गए कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक पर भी आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई और जनता जनार्दन ने, इस देश की जनता ने, नहीं, आंकड़े पूछने का मेरा बस इतना सा मतलब था बांसुरी स्वराज जी कि ना तो मुझे ध्यान में आता है और ना कुलदीप जी को ध्यान में आएगा कि आपके नेताओं पर कितनी बार रेड पड़ रही है, तो वो जानकारी देश के सामने होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि अब वाकई में जीरो टॉलरेंस है आपकी भ्रष्टाचार पर।